वृंदावन कलियुग पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा प्रकटित ठाकुर राधारमण लालजू का 479वां प्राकट्योत्सव बुधवार को विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। लॉकडाउन के आम जनता के लिए दर्शन बंद होने के कारण भक्तों को ऑनलाइन दर्शन करवाए गए। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्री शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकटित हुए ठाकुर राधारमण लालजू के 479वें प्राकट्योत्सव पर परंपरानुसार सेवायत गोस्वामी जन द्वारा ठाकुर जी के श्री विग्रह का वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य 51 किलो दुग्ध, दही, मधु, घृत, शहद, विभिन्न पवित्र नदियों के जल, जड़ी बूटियों के महाभिषेक प्रारंभ किया गया। लगभग 2 घंटे तक महाभिषेक के उपरांत ठाकुर जी का नवीन वस्त्र धारण करके विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर को पीत वर्ण के कपड़ों से विशेष रूप से सजाया गया। मुख्य द्वार पर शहनाई वादन से वातावरण धर्ममय हो गया। हरिनाम संकीर्तन के साथ मंगल बधाई गायन किया जा रहा था। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट बंद रखे गए थे। यहां तक कि केवल सेवायत गोस्वामी परिवार के अलावा अन्य किसी गोस्वामी को भी मंदिर प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। मंदिर सेवायत वैष्णवाचार्य सुमित गोस्वामी के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दक्षिण भूभाग स्थित गंडक नदी में स्नान के दौरान श्री शालिग्राम की शिला प्राप्त हुई थी, जिसकी श्री भट्ट गोस्वामी जी पूर्ण श्रद्धा एवं तन्मयता से पूजा सेवा करते थे। एक दिन गोस्वामी जी के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि अगर यह शिला भी विग्रह रूप में होती तो वह भी अपने लाडले आराध्य का अलौकिक श्रृंगार करते। ठाकुर जी ने भी अपने भक्त की आर्त पुकार तत्काल सुन ली और स्वयं श्री विग्रह स्वरूप में प्रकट हो गए। तभी से वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर ठाकुर राधारमण लालजू का प्राकट्योत्सव परंपरागत रूप से मनाया जाता है। प्राकट्योत्सव है, क्या क्या आयोजन हो रहे हैं और किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइंस का प्रयोग करके धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। देखिए, जैसा प्रारूप पिछले वर्ष था उसी तरह से हम लोग गाइडलाइंस का पालन करते हुए अभिषेक को संपन्न करा रहे हैं। बहुत ही गिने चुने गोस्वामी बारी बारी से आकर अपने अपने समय से अभिषेक कराकर संपन्न कराकर जा रहे हैं और जितने भी दर्शनार्थी हैं वो भी बहुत कम संख्या में बारी बारी दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से और पूरा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। क्या क्या आयोजन होते हैं ठाकुर जी के उत्सव पर? आज वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो ठाकुर जी का पूरा अभिषेक संपन्न होता है पूरे विधि विधान से। उसके बाद पूरा पंचामृत का वितरण होता है सभी स्थान पर, लेकिन इस बार क्योंकि लोगों का आना भी कम है, दर्शनार्थी भी नहीं है, तो थोड़ा लिमिटेड अभिषेक हो रहा है। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार होकर समस्त आरतियाँ संपादित होती हैं। तो यही सब आयोजन आज के दिन ठाकुर जी का विशेष रहता है। मंगल बधाई गायन होता है। हाँ, लेकिन इस बार बहुत क्योंकि लोग नहीं आ पा रहे हैं और थोड़ा सा मंदिर में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है सब बातों का। तो इस बार उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सूक्ष्म रूप में अपनी परंपरा को निर्वाह करने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं और सारे जितने भी कार्य हैं वो संपादन किए जाएंगे, लेकिन उतना वृहद रूप में नहीं हो पाएगा जितना हर प्रतिवर्ष होता है राधारमण जी महोत्सव।